नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही सुशीला कार्की अब नेपाल की पहली अंतरिम महिला प्रधानमंत्री बन गई है। सुशीला कार्की को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कई दिनों तक जेएनजी प्रदर्शनकारियों, नेताओं, रामचंद्र पौडेल और अन्य कानूनी विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चाओं के बाद आखिरकार शुक्रवार देर रात अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन गई। सुशीला कार्की केपी शर्मा की जगह लेंगी, जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं के भारी विरोध के बीच मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन और उससे जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अब तक 51 लोगों की जान जा चुकी है। सुशीला कार्की को ईमानदार छवि वाली नेता के रूप में जाना जाता है। उन्हें अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए युवा प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग का समर्थन प्राप्त था। जेएनजी आंदोलन में युवाओं के बीच मशहूर लोकप्रिय रैपर और काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया था। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए आप लोगों ने जो नाम दिया है पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का, उसे मैं पूरा समर्थन देता हूँ। सुशीला कार्की ने इस बारे में भारतीय टीवी चैनल से बात करते हुए कहा था कि उन्होंने मुझसे अनुरोध किया और मैंने स्वीकार किया। कार्की ने कहा कि युवाओं का विश्वास उन पर है और वे चाहती है कि चुनाव कराए जाए और देश को अराजकता से निकाला जाए। उन्होंने कहा, जेएनजी समूह ने नेपाल में आंदोलन शुरू किया। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें मुझ पर विश्वास है और मैं एक छोटे समय के लिए सरकार चला सकती हूँ ताकि चुनाव कराए जा सके। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया और मैंने स्वीकार किया। कार्की ने कहा, मेरा पहला ध्यान उन लड़कों और लड़कियों पर होगा जो आंदोलन में मारे गए हैं। हमें उनके लिए और उनके परिवारों के लिए कुछ करना होगा जो गहरे दुख में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन की पहली मांग प्रधानमंत्री का इस्तीफा थी, जो पूरी हो गई है। अब अगली मांग देश से भ्रष्टाचार हटाने की है। उनके शब्दों में, बाकी मांगे तभी पूरी हो सकती है जब सरकार बनेगी। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 में नेपाल के विराटनगर में हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 1972 में विराटनगर से स्नातक किया। 1975 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की और 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि 1979 में उन्होंने विराटनगर से वकालत शुरू की। उसी दौरान 1985 में धरान के महेंद्र मल्टीपल कैंपस में वे सहायक अध्यापिका के रूप में भी कार्यरत रही। उनकी न्यायिक यात्रा का अहम पड़ाव 2009 में आया, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 2010 में वे स्थायी न्यायाधीश बनी। 2016 में कुछ समय के लिए वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में रही और 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद संभाला। सुशीला कार्की के सख्त रवैये के कारण उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। सुशीला कार्की ने नेपाली कांग्रेस के नेता दुर्गा सुबेत से शादी की। वह कहते हैं कि उनके पति के सहयोग और ईमानदारी ने वकील से मुख्य न्यायाधीश तक के उनके सफर में अहम भूमिका निभाई। विराटनगर और धरान में 3 दशकों से ज्यादा समय तक वकालत करने के बाद उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में प्रवेश किया। सुशीला कार्की तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने कांग्रेस नेता जेपी गुप्ता को संचार मंत्री के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया। कार्की ने काफी समय पहले मीडिया को दिए साक्षात्कार में यह भी कहा था कि वह अक्सर अपनी बेंच में भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई करती है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने लगभग 11 महीने के कार्यकाल के दौरान उन्हें महाभियोग का सामना भी करना पड़ा और उन्हें निलंबित कर दिया गया। अप्रैल 2017 में उस समय की सरकार ने संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव रखा। आरोप लगाया गया कि उन्होंने पक्षपात किया और सरकार के काम में दखल दिया। प्रस्ताव आने के बाद जांच पूरी होने तक उन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद से निलंबित कर दिया गया। इस दौरान जनता ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के समर्थन में आवाज उठाई और सुप्रीम कोर्ट ने संसद को आगे की कार्रवाई से रोक दिया। बढ़ते दबाव के बीच कुछ ही हफ्तों में संसद को प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस घटना से सुशीला कार्की की पहचान एक ऐसी न्यायाधीश के रूप में बनी जो सत्ता के दबाव में नहीं झुकती। इंटरव्यू में जब उनसे भारत से जुड़ाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने बीएचयू में पढ़ाई की है, वहाँ की बहुत सी यादें हैं और अपने शिक्षकों दोस्तों को आज भी मैं याद करती हूँ। गंगा नदी और उसके किनारे हॉस्टल और गर्मियों की रातों में छत पर बैठकर बहती गंगा को निहारना मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि वे विराटनगर की रहने वाली है, जो भारत की सीमा से काफी नजदीक है। मेरे घर से सीमा केवल लगभग 25 मील दूर है। मैं नियमित रूप से बॉर्डर मार्केट जाती थी। मैं हिंदी बोल सकती हूँ, इतनी अच्छी नहीं लेकिन बोल सकती हूँ। नेपाल की राजनीति में यह बदलाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि युवाओं के विश्वास और जन बदलाव की जीत है। सुशीला कार्की का अंतरिम प्रधानमंत्री बनना नेपाल की लोकतांत्रिक यात्रा में ऐतिहासिक मोड़ है, जहां एक ईमानदार और सख्त न्यायाधीश अब देश को अराजकता से निकालकर चुनाव की ओर ले जाने की जिम्मेदारी संभाल रही है।